मान जाओ, सुधर जाओ। ये किसी अल्लाह का मजहब नहीं है, ये मोहम्मद की करतूत है। उसके चक्कर में फंसे जा रहे हैं। उसने तुम्हारे को टोपी पहना दी, ऐसी टोपी पहना दी जिसे तुम पहन के गर्व करते हो। हमें गर्व है। लगभग 3 दशक या कहो 31 साल तक पुलिस को चकमा, एक कत्ल का केस, कत्ल भी एक बच्चे का। ये हैरान कर देने वाली कहानी है उस शख्स की जो अपने आप को समाज सुधारक बता रहा था, जो इस्लाम की पोल पट्टी खोल रहा था, जिसने एक्स मुस्लिम बनकर नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन ईश्वर के न्याय के सामने अंत में उसकी एक न चल पाई। ये कहानी एक मासूम की हत्या से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे राज खुलते हैं, चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं और कहानी एक कातिल से समाज सुधारक बनने का सफर तय करती है। मैंने तो स्कूल भेजा था पर उसको, और रात को आया नहीं हो। जब मेरे को पता चला कि 7 बज गए हैं अभी तक आया नहीं है, तो मैंने रिश्तेदारों से सबसे कहा, फोन करके पूछा है, इनको दुकान पे फोन कर रहा है कि भाई मेरे संदीप नहीं आया, तो कह रहे हैं कि आ जाएगा, कोई बात नहीं। रिश्तेदारों से पता कर रहे हैं, बस ऐसे ही ढूंढते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। एक माँ के 3 दशक के आंसुओं का छलकना गवाह है इस बात का कि न्याय अभी अधूरा है, और इन आंसुओं की कहानी भी दशकों पुरानी है। दरअसल 90 का शुरुआती दशक था। उत्तर प्रदेश का एक जिला शामली, जो उस समय मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा हुआ करता था, या कह लो कि शामली उस समय मुजफ्फरनगर की एक तहसील थी। इसी शामली तहसील के नानूपुरा गांव में एक नूर हसन खान रहते थे। उनका बेटा था सलीम खान। शुरुआती ज़िंदगी में उसने शामली के एक निजी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर से शाओलिन कुंग फू सीखा था और खुद को कामयाब बनाने का सपना देखा था। उसे वहाँ से एक ब्राउन बेल्ट भी मिली थी, जो ना जाने कितने युवा सपना देखते थे उस ब्राउन बेल्ट का। नई नवेली इस काबिलियत का इस्तेमाल उसने दिल्ली आकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए किया। उसने दिल्ली के एक मशहूर स्कूल से मार्शल आर्ट कोच की नौकरी ढूंढ ली। स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर की उसकी इसी नौकरी ने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। यानी सलीम खान को बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम सौंपा गया था। बात आती है 1995 की। 20 जनवरी थी। दिल्ली में सर्दी थी। एक साधारण सी सुबह दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में रहने वाले एक सीमेंट के कारोबारी के 13 साल का बेटा संदीप बंसल सुबह सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। सर्दी का मौसम था। जब संदीप देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिवार के लिए दिल दहला देने वाली घंटियां बजने लगी। परेशान परिवार ने सोचा किसी दोस्त के घर तो नहीं चला गया, आखिर कहाँ चला गया, इस टाइम तक तो वापस आ जाता था, क्यों नहीं आया, यानी मन में हजारों सवाल। और इन्हीं सभी सवालों को लेकर परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पर रात में अचानक परिवार के घर फ़ोन की घंटी बजती है। पिता ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपके बेटे का अपहरण किया गया है। और अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम 30,000 रुपये मांगी, यानी आज के दौर में मानकर चलिए 1,70,000 के बराबर। अपहरणकर्ताओं ने फिल्मी अंदाज में दिल्ली से सटे लोनी इलाके में ये रकम रखने को कहा, और धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस को इसकी भनक लगी तो बच्चे को जान से मार दिया जाएगा, यानी पूरा फिल्मी स्टाइल में। पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने जांच शुरू कर दी। नीति के विधान कुछ ऐसे थे कि पुलिस की नज़दीकी जांच में एक चौंकाने वाला राज सामने आ गया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने स्कूल के कोच सलीम को हिरासत में लिया तो शक के घेरे में पूरा मामला आया, और पुलिस वाले हैरान रह गए कि बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाने वाला कोच ही इस अपहरण का मास्टरमाइंड निकला। स्कूल से बच्चे को किडनैप करके वापस घर लाने वाला शख्स ही उसकी मौत का सबब बना। उसने पूछताछ में अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण करना और बाद में उसे मारने की बात कबूली। ये सुनकर पिता के होश उड़ गए, माँ का कलेजा फट गया। आखिर उस 13 साल के मासूम ने सलीम खान का क्या बिगाड़ा था। सलीम खान की निशानदेही पर पुलिस ने संदीप की लाश मुस्तफाबाद के पास एक नाले से बरामद की। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो नज़ारा दिल को हिला देने वाला था। लोग हैरान थे। जो शख्स चेहरे पर मुस्कान लिए बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम करता था, उसने अपने स्टूडेंट के कत्ल का इतना बड़ा जुर्म करने का साहस कैसे जुटा लिया। उस परिवार के सपने थे जो उसने अपने बेटे के लिए बुने थे, उस वक्त वो सब चकनाचूर हो चुके थे जब उसके ही स्कूल टीचर ने सिर्फ 30,000 रुपये के लिए उस बच्चे की जान ले ली थी। सलीम खान जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो लोगों को लगा
कि अब इस कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और आम जनता को न्याय मिलेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सालों चली कानूनी लड़ाई के बाद 5 अगस्त 1997 को दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने उसे और उसके साथी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। परिवार तो फांसी चाहता था, पर उम्र कैद से संतोष करना पड़ा। लोगों ने सोचा मामला ख़त्म हुआ, लेकिन सलीम ने मामला ख़त्म नहीं होने दिया। सज़ा मिलने के बाद सलीम अपनी सज़ा काटने के लिए तैयार नहीं था। उसने सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। यहाँ एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मामले को एक अलग दिशा दे दी। बीमार पत्नी का हवाला देते हुए 24 नवंबर 2000 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम खान को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, जिसे पैरोल कह सकते हैं। लेकिन जैसे तीर कमान से छूटता है, उसी तरह सलीम जमानत पर बाहर निकला और फिर कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसने कानून को चकमा देने की एक बेहद सोची समझी रणनीति अपनाई। उसने धीरे धीरे अपने कदम ताल बदलने शुरू किए, पैरों के निशान मिटाने के लिए। उसने सबसे बड़ी चाल चली, चाल ऐसी कि सब झांसे में आ जाए। उसने खुद को मर्द घोषित करवा दिया। वो खुद को जिंदा दफन कर अपने परिवार और गांव वालों को यकीन दिला बैठा कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका परिवार नानूपुरम में ये बात फैलाता रहा कि उनका बेटा सलीम अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिंदा होते हुए भी सरकारी पेपरों में सलीम खान मर्द हो चुका था, जिससे पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाती थी। लोगों को लगा कहानी ख़त्म हो गई। सलीम ने मासूम संदीप का कत्ल किया था, अब सलीम खुद ही मिट गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था। उसने सलीम अहमद नाम से एक नई पहचान बना ली और गांव से संपर्क समाप्त कर दिया। पंजाब हरियाणा का सफ़र तय करते हुए कभी लकड़ी से अलमारी बनाने का काम करता, तो कभी कपड़ों के बिजनेस में हाथ आजमाता। 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में सब कुछ बदल गया। साल 2010 के आसपास वो गाजियाबाद के लोनी के एक मुस्लिम बहुल इलाके में आकर बस गया। यहाँ कभी प्रॉपर्टी डीलिंग तो कभी कुछ काम किया और फिर अचानक लोगों को एक नाम दिखा, सलीम वास्तिक। साल 2014 के बाद देश में सरकार बदली, हिंदुत्व का एक नया जज्बा सामने आया, एक्स मुस्लिम के पेज धड़ाधड़ सामने आने लगे। तभी एक पूर्व मौलाना के वीडियो भी सामने आने लगे। मौलाना का नाम था सलीम वास्तिक, जो इस्लाम, कुरान, हलाला, 3 तलाक पर मुखर होकर बोलता था, जो कहता था कि उसने भी कई हलाला किए हैं, जो सीधा मुसलमानों को कठमुल्ला कहता और हर रोज अलग अलग यूट्यूब चैनल पर मजहब की पोल पट्टी खोलता। आवे कठमुल्लो तुम कहते हो कि अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता है, वहाँ पूरा का पूरा गाजा हिला रखा है। हाँ भाई कठमुल्लो, साले जियादी हो, दुआ में लगे हुए क्या? फिर चाह रहे पॉडकास्ट पे प्रोग्राम में 20-25 हजार मिली जाएंगे, लगे रहो तुम दुआ में, तारी बहान की टांग। यहीं पर उसने सलीम वास्तिक नाम के यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और इसके चलते यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। जीवन के इस मोड़ पर उसके विरोधियों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने पैसे कमाए, लोगों से वाह बटोरी और यही कारण बना कि 27 फरवरी 2026 को सलीम वास्तिक पर उसके ही ऑफिस में जानलेवा हमला हुआ। 2 इस्लामिक कट्टरपंथी जिसान और गुलफाम ने चाकू से अंधाधुंध वार किए। उसका गला रेतने की कोशिश की, जिसमें उसकी जान बाल बाल बची। पुलिस हरकत में आई और कुछ ही दिनों के भीतर इन दोनों भाइयों जिसान और गुलफाम को यूपी पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया। अब यहाँ से ईश्वर का न्याय आरंभ हुआ। जिस शख्स को हमले के बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा था, जिसकी निगरानी की जा रही थी, जिसे पुलिस की प्रोटेक्शन मिली हुई थी, उसी के बारे में पुलिस को अंदेशा हुआ कि कहीं ये 31 सालों से फरार वही कातिल तो नहीं। पुलिस को ये संदेह नहीं था कि एक आम हमले के पीड़ित की सच्चाई इतनी काली निकलेगी। पुलिस की पैनी नज़र ने जब शक के आधार पर अपनी जांच तेज की, तब पता चला कि हमले का शिकार हुआ शख्स दरअसल में एक पुराना शिकारी था। पुलिस अब उसके पुराने रिकॉर्ड और नई पहचान की परतें खोलने लगी। गिरफ्तारी से ठीक पहले पहचान सुनिश्चित करने के लिए टीम ने आरोपी के पुराने अभिलेखों से उसके फिंगरप्रिंट लेकर मिलान किया। जब उसकी फिंगरप्रिंट 1997 में दर्ज फिंगरप्रिंट से मिल गई, तो पुलिस की टीम के होश उड़ गए। अंत में उसकी मुठभेड़ यानी उसकी नई पहचान सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी 24 अप्रैल 2026 को हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया। कानूनी तौर पर साबित हुआ कि सलीम वास्तिक ही असल में 1995 में 13 साल के बच्चे संदीप बंसल की हत्या का दोषी है। फिलहाल सलीम खान उर्फ सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए जोड़े तो जिस समय सलीम वास्तिक की वीडियो सोशल मीडिया पर
धमाल मचा रही थी या कहो आग बरसा रही थी। एक तरफ वो एक्स मुस्लिम होने का तड़का लगाता, दूसरी तरफ समाज सुधारक की मूर्ति बनकर इतने कॉन्फिडेंस से बातें करता कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। हमें तब कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि इसका पॉडकास्ट कर लो, इसकी कहानी में दम है, टीआरपी मच जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक अजीब शंका कौंती रहती थी। बात बात पर वो जिस तरह से बोलता था, नज़र मिलाकर बात नहीं करता था, उसकी आंखों में जो खालीपन था वो हमें कुछ सही नहीं लगता था। मन कहता था शायद इस आदमी का कोई अतीत काला है, जैसे कोई सड़ा हुआ अमरूद ऊपर से ताज़ा और गुलाबी दिखता है पर अंदर उसमें कीड़े लगे हो, बस उसी तरह। और आज जो सब कुछ खुल गया तो पता चला कि यही समाज सुधारक 30 साल पहले एक मासूम संदीप का कातिल था। तो सोचा वो शंका हमारी सही निकली।